हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल विकास किंग में। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस 2024 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया, यानी जीडीएस ग्रामीण डाक सेवा में डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेंगे। अगर आपका सिलेक्शन होता है, अगर आपका पीडीएफ में नाम आता है, तो आपके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करना होगा। तो सबसे पहले हम जीडीएस के ऑफिशियल पीडीएफ में आते हैं। डाक सेवक जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल जुलाई 2024, ठीक है। उसके बाद आपको ये तो पता ही होगा, जीडीएस की फॉर्म अप्लाई डेट 15 जुलाई से 5 अगस्त तक थी। उसके बाद करेक्शन डेट 6, 7, 8 अगस्त तक थी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। उसके बाद कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी देख लीजिए। अगर आपकी कैटेगरी बीपीएम है तो आपकी सैलरी 12,000 से स्टार्ट होगी और 29,380 तक बढ़ सकती है। अगर आपकी कैटेगरी एबीपीएम है तो डाक सेवक के अंतर्गत आते हो आप, तो लगभग 10,000 से स्टार्ट होगी और लास्ट सैलरी कितनी रहेगी आपकी 24,470 रुपये, ठीक है। आप देख सकते हो उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ देखते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और आप लोग यहाँ से वीडियो को छोड़कर मत जाना, क्योंकि मैं आपके लिए लास्ट में 2 ऐसे सिलेक्टेड जीडीएस इंटरव्यू से मिलवाऊंगा जिनका सिलेक्शन 2023 में हो चुका है। वो आपके लिए बताएंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चीज़ ले जाना पड़ती है, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है उस चीज़ का। तो हम आते हैं अपनी टॉपिक की ओर। इसमें लिखा है मार्कशीट, तो आपके लिए मार्कशीट ले जाना है, ठीक है। और कोई सी स्टेट में क्या होता है, 2 मार्कशीट होती हैं। एक मार्कशीट में उसकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह, माता का नाम, पापा का नाम लिखा होता है, और एक में उसके मार्क्स लिखे होते हैं। अगर आपके पास 2 मार्कशीट हैं तो आप 2 ले जाएं, ठीक है। और कुछ स्टेट में ऐसा होता है सिर्फ एक ही मार्कशीट होती है, उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ भी होता है। तो आपके लिए दोनों चीज़ें सिर्फ 10वीं की मार्कशीट से ही करवाना है, ठीक है। चीज़ क्या है, नेक्स्ट चीज़ है आइडेंटिटी प्रूफ। इसका मतलब होता है अगर आपके पास कोई आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो तो उसको आप ले जाना, या फिर पैन कार्ड। ऐसा नहीं कि अगर आपके पास तीनों चीज़ में से अगर एक चीज़ होती है तो आप ले जा सकते हो। जैसे कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास आधार कार्ड है ना, तो उसको ले जाइएगा। डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल, आपको डॉक्यूमेंट बिल्कुल वैलिड ले जाना है, नॉन वैलिड डॉक्यूमेंट बिल्कुल नहीं चलेंगे, ठीक है। और उसके बाद लिखा है लास्ट में 2 फोटो कॉपीज। आपको हर डॉक्यूमेंट की 2 फोटो कॉपी ज़रूर करवा के ले जाना है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना है आपको, ठीक है। अगर आपके पास पीडब्ल्यू से आप आते हो और आपके पास सर्टिफिकेट है तो इसका भी आपको ले जाना है। ईडब्ल्यूएस का भी ले जाना है अगर आप इस कैटेगरी में आते हो और आपके पास सर्टिफिकेट है, ठीक है। कुछ अभ्यर्थियों की ये प्रॉब्लम आती है कि जब उनने फॉर्म अप्लाई किया था तब क्या किया था, उनने आधार कार्ड नंबर नहीं डाला था। तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपने नहीं डाला तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जब वेरिफिकेशन करने जाओ तो आधार कार्ड नंबर चढ़वा सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है मेडिकल सर्टिफिकेट। ये भी आपको बनवा लेना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको बनवा लेना चाहिए, नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। लास्ट नंबर का है ना, ये आपका तब बनेगा जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएंगे। ये सब उनका ही काम है, ठीक है। मेन चीज़ क्या है, मार्कशीट, आइडेंटिटी प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, है ना, और मेडिकल सर्टिफिकेट। ये सब आपको ले जाना है, मैंने आपके लिए बता दी। अब ये तो आपको पता चल गया क्या क्या चीज़ें ले जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। अब मैं आपके लिए 2 ऐसे व्यक्ति से मिलाने वाला हूँ जिनका सिलेक्शन 2023 में ग्रामीण डाक सेवा में हो चुका है। तो वो आपके लिए बताएंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या ले जाना पड़ता है। तो आप ये बताइए कि डॉक्यूमेंट मतलब आपका तीसरी लिस्ट में नाम आ गया था, ठीक है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कब बुलाया था? जी, जैसे ही लिस्ट में नाम आता है, जिस नंबर से अपन अप्लाई करते हैं उस पर एक मैसेज आता है, और जो ईमेल आईडी अपन डालते हैं उस पर भी मेल आता है। उसमें आपकी फर्स्ट डीवी के लिए आता है, जिसमें आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने अपलोड किए थे, जैसे कि आपकी 10th की मार्कशीट होगी, आप 12th की भी ले जा सकते हैं। जिसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट और जितने भी आपसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट है आप सभी डिवीज़न में लेके जाए, वहाँ पर आपकी फर्स्ट डीवी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आपको 10 से 15 दिन का वेट करना है, जिसके बाद आपका सेकेंड डीवी के लिए मैसेज आएगा। उस वक्त आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने डिवीज़न में ले जाने होते हैं। वहाँ पर सेकेंड डीवी होती है, जिसके बाद आपके ज्वाइनिंग की प्रोसेस रहती है। जैसे कि कोई सा डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं होता तो वो टाइम देते हैं हमारे लिए
डॉक्यूमेंट नॉर्मली दे देते हैं, पर कोशिश कीजिए कि जो डॉक्यूमेंट उसमें रिक्वायर्ड हो आपके पास पहले से मौजूद हो, वरना ज़्यादा लेट पर आपका सिलेक्शन रुक भी सकता है। अच्छा, तो और डॉक्यूमेंट सारे वैलिड होने चाहिए, नॉन वैलिड डॉक्यूमेंट पे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाना पड़ता है लगभग? वो तो उसमें जो आपको मैसेज आएगा उसमें बताया रहता है कैटेगरी के हिसाब से, जैसे कि आपको कंपलसरी तो 10th की मार्कशीट है और एक कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना है। हाँ। जिसके बाद आपके फोटोज वगैरह है, ये आपको मैसेज आएगा तब आपको पता चल जाएगा आपको क्या क्या लेके जाना है, ज़्यादा कुछ ऐसा। अब हम इनसे ये पूछेंगे कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते हैं, मेरिट लिस्ट में इनका नाम तो आ गया, उसके बाद लगभग कितने दिन बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लेते हैं? तो बताइए आप, जब आपका नाम आया था उसके कितने दिन बाद आपको मेल आया था कि आपका हो गया, आप डॉक्यूमेंट लेके आ जाओ? जैसे ही अपना लिस्ट में नाम आ जाता है तो उसमें अपने उसको एक दिन या उसी दिन मैसेज आ जाता है कि आपको इस तारीख में 8 से 10 तारीख के बीच, 8 से 10 दिन देते हैं कि इस तारीख तक आप आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लें। उसमें 3 वेरिफिकेशन होते हैं, फर्स्ट वेरिफिकेशन, सेकेंड और थर्ड। अच्छा, तो कहाँ बुलाया जाता है आपको? अपन को यहाँ पे अपन पहले तो फॉर्म डालते हैं, तब भी अपने एक देते हैं कि कहाँ पे आपको वेरीफाई कराना है। तो मेरा विदिशा हेड ऑफिस में वेरीफाई हुआ था। अच्छा, आपको विदिशा हेड ऑफिस में बुलाया था, तो आप ये बताइए कि विदिशा में आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके गए थे? जैसे पहला ही तो वो फॉर्म भरा था, वो लेके गया था। उसके बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th-12th की मार्कशीट और जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी और 2-3 डॉक्यूमेंट और एक्स्ट्रा। जैसे कि कोई रीज़न से आपका कोई डॉक्यूमेंट रह जाता है तो वो कर लेते हैं कि थोड़े दिन बाद दे सकते हैं? ऐसे अपन डेट दी जाती है, उससे 1 या 2 दिन पहले चले जाइए, ताकि कोई भी दिक्कत आए डॉक्यूमेंट तो उसके अगले दिन जाके आप पूरे डॉक्यूमेंट जमा कर सकें। अच्छा। मतलब वो समय दे देते हैं अपन को। अच्छा, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।